हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल 786 में। दोस्त, बायोलॉजी की हमने 2 क्लास कर चुके थे। आज हमारा तीसरा क्लास है। आज तीसरे क्लास में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। हम 115 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 116 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। और हम पढ़ रहे थे, कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। वो भी टिश्यू, किस टिश्यू के बारे में? जंतु ऊतक के बारे, यानी एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम। टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। सेलों के समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिका के भित्तियों का निर्माण करता है? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। देखिए, कभी कभी क्या पूछता है कि ब्लड जो है किस ऊतक में आता है, तो ब्लड जो आएगा किस में आएगा? संयोजी ऊतक में आएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? क्योंकि वे सेल के पावर हाउस होते हैं, क्योंकि वे सेलुलर अंतर्वस्तु कहलाती है, क्योंकि वह सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों कहा जाता है? उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें राइबोसोम और क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। अब यही पूछ दे कि राइबोसोम को क्या कहते हैं, तो इसको प्रोटीन की क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। डीएनए का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 118 नंबर का क्वेश्चन। 118 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तंत्रिका और संयोजी ऊतकों का संयोजन, तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन, तंत्रिका और उपकला ऊतकों का संयोजन, पेशी और संयोजी ऊतक का संयोजन। तो जो मानव शरीर का जो संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है, इन चारों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 119 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। पहला कह रहा है कि यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, ये ऊतकों के मरम्मत से सहायक होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इन ऊतक की पहचान कीजिए। मतलब जो ऊपर ये सब बात बता दिया गया है, तो इनमें से किस ऊतक का ये लक्षण है या क्वालिटी है? पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, वसा ऊतक, अवकाशी ऊतक। तो जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। देखिए, अवकाशी ऊतक क्या होता है, इसका डिटेल जानेंगे। अवकाशी ऊतक एरोलर टिश्यू, ये ऊतक शरीर में अन्य संयोजी ऊतक के अपेक्षा सबसे अधिक पाए जाते हैं। वह ऊतक है जिसमें ढील ढाल ऊतक होते हैं, जो प्राय ऊतकों को जोड़ने, उनको सहारा देने का कार्य करते हैं। ये शरीर के प्रत्येक भाग पर, जैसे त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच में तथा पाचन नली आदि में क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं न। तो ये अवकाशी ऊतक के बारे में डिटेल्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 120 नंबर का क्वेश्चन। 120 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड्डी में निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का क्या है? उदाहरण है। जो हड्डी है, निम्न में से किस प्रकार का उदाहरण है? तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक। तो देखिए, हड्डी क्या होता है? जुड़ा रहता है ना। हड्डी क्या होता है? जुड़ा। जैसे हड्डी से हड्डी जो पूछ दे कि हड्डी से हड्डी किस माध्यम से जुड़ा रहता है, तो लिगामेंट्स के सहारा से क्या किया जाता है? जुड़ा रहता है। और मांसपेशी से जब हड्डी पूछ दे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? देखिए, कह रहा है कि हड्डी में निम्न में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? संयोजी ऊतक का उदाहरण है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू का क्या एक उदाहरण है। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के लिए आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? वसा ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? उपास्थि, कंडरा, एरियोलर, स्नायु ना। इनमें से जो कौन सा ऊतक मरम्मत में मदद करता है?
तो इसमें देखिए कौन करता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। मतलब एरियोलर क्या करता है, मदद करता है, एरियोलर मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, एपिथेलियल ऊतक, वस्कुलर ऊतक, एरियोलर ऊतक, एडिपोज ऊतक ना। तो जो वसा संचालक ऊतक है ये हमारा क्या है, एडिपोज ऊतक है। देखिए एडिपोज ऊतक के बारे में डिटेल्स देखेंगे। कह रहा है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं में मिलन से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एरियोलर ऊतक और एडिपोज ऊतक। ठीक, तो जो वसा टिश्यू है ये दो प्रकार के होते हैं, एरियोलर टिश्यू और एपिडोज टिश्यू। अगला देखेंगे, ऊतक क्या होता है। वे कोशिका जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य में भिन्न भिन्न होती हैं। वे कोशिका जो मूल रूप से भिन्न भिन्न होती हैं परंतु दिखने में कार्य करने में समान होती हैं। वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं। वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में क्या होती है, समान होती है। तो कोशिका उसको बोलते हैं, सॉरी ऊतक उसको कहा जाता है वो कि वे कोशिकाओं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में क्या हो, समान हो। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 125 नंबर देखते हैं। 125 नंबर कह रहा है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है जो एक विशेष कार्य के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशी की कोशिका उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहते हैं, मांसपेशी कहते हैं, ऊतक कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं, रेशम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 126 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त और हड्डी किसके उदाहरण हैं। रक्त और हड्डी किसके उदाहरण, तो अभी हमने बताया जो रक्त होता है क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है, और हड्डी भी क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। ये जोड़ के आपस में रखने का काम करता है। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के क्या है, उदाहरण है। देखिए बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए आरआरबी एलपी में आया हुआ, ग्रुप डी में आए हुए थे कि मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है कौन, मांसपेशियां, कोशिका, हड्डी, रेशे। तो जो संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन है, हड्डी है, ब्लड है हमारा ना, ये सब क्या है, संयोजी ऊतक के उदाहरण है। 128 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक के उदाहरण। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है, संवहनी बंडल का, त्वचा का, हड्डी का, ऊतक का। तो जो संयोजी ऊतक किसका उदाहरण है, हड्डी का उदाहरण है। अगला देखेंगे, कह रहा है कि एक संयोजी ऊतक है कोलेनकाइमा, रक्त, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। संयोजी ऊतक देखिए बार बार आ रहा है ना, संयोजी तो रक्त है, एक क्या हमारा हड्डी है। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो है, एक हमारा ब्लड भी होता है और क्या होता है, बोन भी होता है ना। देखिए कैका बार कितने मर्तबा ये क्वेश्चन पूछ दिया इसमें कि जो संयोजी ऊतक है वो ब्लड हो या हड्डी हो, किसके उदाहरण है, तो संयोजी ऊतक के क्या है, उदाहरण है। अगला देखेंगे, फिर रक्त प्रकार ऊतक का एक उदाहरण है, रक्त डैश डैश प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। तो बताइए रक्त तो किस प्रकार का उदाहरण है, तो संयोजी ऊतक का क्या है, उदाहरण है। फिर अगला देखिए 131 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त क्या है, एक पेशी ऊतक है, एक पैंकिंग ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है, एक सहायक ऊतक है। बार रक्त बार बार पूछ रहा है रक्त क्या है, रक्त क्या है। तो रक्त एक क्या है, संयोजी ऊतक है। अगला देखेंगे, हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, पेरेनकाइमा, अस्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक, अधिचर्मिक या एपिडर्मिक। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अब 133 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, कह रहा है कि मुंह की परत से बनी होती है, जो मुंह की परत होती है किससे बनी होती है, घनाकार उपकला से, स्यूडोस्ट्रेफिफाइड स्तंभकार उपकला से, पपड़ीदार उपकला से, स्तंभकार उपकला से। न जो मुंह की परत होती है
वो किससे बनी होती है? पपड़ीदार उपकला से क्या होती है? बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखेंगे 134 नंबर का क्वेश्चन। 134 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्न में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? अंग पूछ रहा है। तो पेट दिया है, गुर्दे, त्वचा, दिमाग। जो त्वचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? शरीर का सबसे बड़ा क्या है? अंग है ना, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यदि पूछे कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो हमारा क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, या लीवर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे व आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बना होता है, किसका? तंत्रिका का, वसा का, मांसल का, एपिथेलियल का ना। जो त्वचा के नीचे जो आंतरिक अंगों के बीच जो ऊतक बना रहता है वो वसा का बना रहता है। किसका बना रहता है? वसा का बना रहता है। देखेंगे 136 नंबर का क्वेश्चन। 136 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? मतलब ये चार ऑप्शन में से कौन एक ऐसा ऑप्शन है जो पशु ऊतक नहीं है? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक ना। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बोर्ड ने कुछ इस पर क्या किया है, स्टार लगा दिया है। देखिए समझते हैं इसके बारे में डिटेल। पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक तथा उपकला ऊतक चारों पशु ऊतक हैं। किस जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशे को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं? मनुष्य शरीर में तंत्रिका शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि डैश 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 ऊतक हमारे मुंह में आंतरिक स्तर को बनाए रखता है। सिलिटेड काल्मर एपिथीलियम, सरल स्क्वैमस एपिथीलियल, स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथीलियल, काल्मर एपिथीलियल ना। तो जो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सरल स्क्वैमस एपिथीलियल। अगला देखेंगे 138 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल किसमें मौजूद रहता है? गुर्दे में, श्वसन तंत्र में, ग्रासनली में, त्वचा में। तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस जो है ये त्वचा में क्या रहता है? उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिका मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। किसमें? संयोजी में, तंत्रिका में, पेशी में, उपकला में। तो संयोजी ऊतक में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 139 नंबर का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। 140 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं ना? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 5 ना। तो जो पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए डिटेल जान लेंगे इसका पेशी ऊतक के बारे में। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है जो समांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है जिसे पेशी तंतु कहते हैं। समांतर शरीर में सभी गतिविधियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए बार बार पूछता है क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि मानव शरीर की जो त्वचा की सबसे बाहरी परत है उसको किस नाम से जानते हैं? स्क्लेरा से, इंडोडर्मिस से, एपिडर्मिस से, हाइपोडर्मिस से। तो जो मानव शरीर त्वचा की जो सबसे बाहरी परत है उसको एपिडर्मिस के क्या नाम से जानते हैं? आइए देखें 142 नंबर का क्वेश्चन। 142 नंबर का क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बड़ा जब हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत होने लगता है। जो भाई लोग जब देखते हैं तो उसको अच्छी तरह से फेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने 15-16 क्वेश्चन ही रखा है कि आप उसको अच्छी तरह से देखिए। अगर वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? देखिए फिर बाहरी हिस्सा पूछ दिया।
ना। तो एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, नर्व फाइबर है ना। तो जो बाहरी त्वचा को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्त, यदि वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती हो तो हमें बताने की कोशिश करें, मैं उसे सुधारने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।